नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर सुभाष, हिंदी विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आपके साथ साझा कर रहा हूँ शहीद भगत सिंह और उनके साथियों राजगुरु और सुखदेव का वो आखिरी पत्र जो उन्होंने पंजाब के गवर्नर को लिखा था 20 मार्च 1931 को। दोस्तों, हम सब जानते हैं 23 मार्च 1931 को प्रातः 7:33 पर इन तीनों क्रांतिकारियों को लाहौर जेल में फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। ठीक उससे 3 दिन पहले इन तीनों ने एक पत्र लिखा पंजाब के गवर्नर को, जिसमें उन्होंने मांग की कि उन्हें युद्धबंदी माना जाए और फांसी पर लटकाने की बजाय गोली से उड़ा दिया जाए। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ये क्रांतिकारी एक मिशन के तहत काम कर रहे थे। उनका हर वाक्य, हर कार्रवाई किसी बड़े लक्ष्य की दिशा में उठाया गया एक कदम था। ऐसा उन्होंने क्यों किया? इस पत्र से वे क्या जताना चाहते थे? उनके मन में किस तरह के विचार चल रहे थे? इस पत्र से वो सब चीज़ें हमें पता चलती हैं। तो प्रस्तुत है दोस्तों शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का पत्र पंजाब के गवर्नर के नाम। 20 मार्च 1931, प्रति गवर्नर पंजाब शिमला। महोदय, उचित सम्मान के साथ हम नीचे लिखी बातें आपकी सेवा में रख रहे हैं। भारत की ब्रिटिश सरकार के सर्वोच्च अधिकारी वायसराय ने एक विशेष अध्यादेश जारी करके लाहौर षड्यंत्र अभियोग की सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण स्थापित किया था, जिसने 7 अक्टूबर 1930 को हमें फांसी का दंड सुनाया। हमारे विरुद्ध सबसे बड़ा आरोप यह लगाया गया है कि हमने सम्राट जॉर्ज पंचम के विरुद्ध युद्ध किया है। न्यायालय के इस निर्णय से 2 बातें स्पष्ट हो जाती हैं। पहली यह कि अंग्रेज जाति और भारतीय जनता के मध्य एक युद्ध चल रहा है। दूसरे यह कि हमने निश्चित रूप में इस युद्ध में भाग लिया है, अतः हम युद्धबंदी हैं। यद्यपि इनकी व्याख्या में बहुत सीमा तक अतिशयोक्ति से काम लिया गया है, तथापि हम यह कहे बिना नहीं रह सकते कि ऐसा करके हमें सम्मानित किया गया है। पहली बात के संबंध में हम तनिक विस्तार से प्रकाश डालना चाहते हैं। हम नहीं समझते कि प्रत्यक्ष रूप में ऐसी कोई लड़ाई छिड़ी हुई है। हम नहीं जानते कि युद्ध छिड़ने से न्यायालय का आशय क्या है, परंतु हम इस व्याख्या को स्वीकार करते हैं और साथ ही इसे इसके ठीक संदर्भ में समझाना चाहते हैं। हम यह कहना चाहते हैं कि युद्ध छिड़ा हुआ है और यह लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक कि शक्तिशाली व्यक्तियों ने भारतीय जनता और श्रमिकों की आय के साधनों पर अपना एकाधिकार कर रखा है। चाहे ऐसे व्यक्ति अंग्रेज पूंजीपति और अंग्रेज या सर्वथा भारतीय ही हों, उन्होंने आपस में मिलकर एक लूट जारी कर रखी है। चाहे शुद्ध भारतीय पूंजीपतियों के द्वारा ही निर्धनों का खून चूसा जा रहा हो, तो भी इस स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि आपकी सरकार कुछ नेताओं या भारतीय समाज के मुखियों पर प्रभाव जमाने में सफल हो जाए, कुछ सुविधाएं मिल जाएं अथवा समझौते हो जाएं, इससे भी स्थिति नहीं बदल सकती तथा जनता पर इसका प्रभाव बहुत कम पड़ता है। हमें इस बात की भी चिंता नहीं कि युवकों को एक बार फिर धोखा दिया गया है, और इस बात का भी भय नहीं है कि हमारे राजनीतिक नेता पथभ्रष्ट हो गए हैं और वे समझौते की बातचीत में इन निरपराध, बेघर और निराश्रित बलिदानियों को भूल गए हैं, जिन्हें दुर्भाग्य से क्रांतिकारी पार्टी का सदस्य समझा जाता है।
हमारे राजनीतिक नेता उन्हें अपना शत्रु समझते हैं क्योंकि उनके विचार में वे हिंसा में विश्वास रखते हैं। हमारी वीरांगनाओं ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया है। उन्होंने अपने पतियों को बलि वेदी पर भेंट किया, भाई भेंट किए और जो कुछ भी उनके पास था सब न्यौछावर कर दिया। परंतु आपकी सरकार उन्हें विद्रोही समझती है। आपके एजेंट भले ही झूठी कहानियां बनाकर उन्हें बदनाम कर दें और पार्टी की प्रसिद्धि को हानि पहुंचाने का प्रयास करें, परंतु यह युद्ध चलता रहेगा। हो सकता है कि यह लड़ाई भिन्न भिन्न दशाओं में भिन्न भिन्न स्वरूप ग्रहण करे। किसी समय यह लड़ाई प्रकट रूप ले ले, कभी गुप्त दशा में चलती रहे, कभी भयानक रूप धारण कर ले, कभी किसान के स्तर पर युद्ध जारी रहे और कभी यह घटना इतनी भयानक हो जाए कि जीवन और मृत्यु की बाजी लग जाए। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, इसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। यह आपकी इच्छा है कि आप जिस परिस्थिति को चाहें चुन लें, परंतु यह लड़ाई जारी रहेगी। इसमें छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। बहुत संभव है कि यह युद्ध भयंकर स्वरूप ग्रहण कर ले, पर निश्चय ही यह उस समय तक समाप्त नहीं होगा जब तक कि समाज का वर्तमान ढांचा समाप्त नहीं हो जाता। प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन या क्रांति नहीं हो जाती और मानवीय सृष्टि में एक नवीन युग का सूत्रपात नहीं हो जाता। निकट भविष्य में अंतिम युद्ध लड़ा जाएगा और यह युद्ध निर्णायक होगा। साम्राज्यवाद व पूंजीवाद कुछ दिनों के मेहमान हैं। यही वह लड़ाई है जिसमें हमने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया है और हम अपने पर गर्व करते हैं कि इस युद्ध को ना तो हमने प्रारंभ ही किया है और न यह हमारे जीवन के साथ समाप्त ही होगा। हमारी सेवाएं इतिहास के उस अध्याय में लिखी जाएंगी जिसको यतीन्द्रनाथ दास और भगवती चरण के बलिदानों ने विशेष रूप से प्रकाशमान कर दिया है। इनके बलिदान महान हैं। जहाँ तक हमारे भाग्य का संबंध है, हम जोरदार शब्दों में आपसे यह कहना चाहते हैं कि आपने हमें फांसी पर लटकाने का निर्णय कर लिया है। आप ऐसा करेंगे ही। आपके हाथों में शक्ति है और आपको अधिकार भी प्राप्त है, परंतु इस प्रकार आप जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिद्धांत ही अपना रहे हैं और आप उस पर कटिबद्ध हैं। हमारे अभियोग की सुनवाई इस बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि हमने कभी कोई प्रार्थना नहीं की और अब भी हम आपसे किसी प्रकार की दया की प्रार्थना नहीं करते। हम आपसे केवल यह प्रार्थना करना चाहते हैं कि आपकी सरकार के ही एक न्यायालय के निर्णय के अनुसार हमारे विरुद्ध युद्ध जारी करने का अभियोग है। इस स्थिति में हम युद्धबंदी हैं, अतः इस आधार पर हम आपसे मांग करते हैं कि हमारे प्रति युद्धबंदियों जैसा ही व्यवहार किया जाए और हमें फांसी देने के बदले गोली से उड़ा दिया जाए। अब यह सिद्ध करना आपका काम है कि आपको उस निर्णय में विश्वास है जो आपकी सरकार के एक न्यायालय ने किया है। आप अपने कार्य द्वारा इस बात का प्रमाण दीजिए। हम विनयपूर्वक आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने सेना विभाग को आदेश दे दें कि हमें गोली से उड़ाने के लिए एक सैनिक टोली भेज दी जाए। भवदीय भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। दोस्तों, 23 मार्च 1931 प्रातःकाल 7:33 पर तीनों क्रांतिकारी, तीनों साथी बाहों में बाहें डाले फांसी के फंदे की तरफ गाते हुए जा रहे थे। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। दोस्तों, इस पत्र में शहीद भगत सिंह ने, राजगुरु सुखदेव ने ये बात स्पष्ट तौर पर कही है कि उनकी लड़ाई साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के खिलाफ है। पूंजीवादी चाहे भारतीय हों या अंग्रेज, उनके खिलाफ ये लड़ाई जारी रहेगी। वे इतिहास के एक मोड़ पर पैदा हुए। न उन्होंने लड़ाई शुरू की
क्योंकि उससे पहले भी पूंजीवाद के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई जारी थी और न उनकी मृत्यु के साथ ये लड़ाई समाप्त हो गई। और उन्होंने इस बात की ओर भी संकेत किया कि इस लड़ाई के रूप समय समय के अनुसार किस तरीके से बदलेंगे। कभी ट्रेड यूनियन के माध्यम से, कभी खेत मजदूरों के माध्यम से, कभी किसानों के आंदोलनों के माध्यम से, कभी मेहनतकश वर्ग के अन्य लोग साम्राज्यवाद के खिलाफ, पूंजीवाद की शोषण और लूट की जो चक्की है उसके खिलाफ निरंतर संघर्षरत रहेंगे। और जब वो संघर्ष करेंगे, जब वो इसमें शामिल होंगे, राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव की पंक्ति में शामिल होते चले जाएंगे। उनकी चेतना, इंकलाब जिंदाबाद की चेतना उनके बीच में एक सूत्रता का काम करेगी। यही मंशा थी शहीद भगत सिंह की, राजगुरु और सुखदेव की। इस दुनिया से शोषण मिटे, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के संसाधनों को न लूट सके, ऐसी व्यवस्था बने। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पत्र पसंद आया होगा। आप इसे आगे बढ़ाइए। मिलते हैं किसी और पत्र के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।